गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सिम्पसन 3/8 फार्मूला। सिम्पसन 3/8 फार्मूला हमारा यूज़ होता है इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए। सिम्पसन 1/3 और 3/8 में डिफरेंस एक ही है। 3/8 में तो हम नंबर ऑफ सब इंटरवल्स 2 के मल्टीपल लेते हैं और 3/8 में नंबर ऑफ सब इंटरवल्स हमारे 3 के मल्टीपल आते हैं। अब देखो इसमें फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 3h/8, जहाँ पे h हमारे पास है विड्थ ऑफ सब इंटरवल या फिर लेंथ ऑफ सब इंटरवल। y0 प्लस yn मीन्स फंक्शन की वैल्यू इनिशियल पॉइंट पर प्लस फाइनल पॉइंट पे x0 पर और x0 प्लस nh पर प्लस 3 टाइम्स y1 y2 y3 yn माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स y3 y6 प्लस yn माइनस 3। 2 टाइम्स तो है ऑर्डिनेट्स मल्टीपल ऑफ 3 एंड 3 टाइम्स ऑर्डिनेट्स विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 3। अब हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। प्रोग्राम के अंदर हमारे पास क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h। हैश हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं जो हेडर फाइल्स को इंक्लूड कराती हैं। हैश इंक्लूड conio.h, हैश प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। conio.h हमारा क्लियर स्क्रीन के लिए यूज़ होता है आउटपुट में। math.h मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए। नेक्स्ट हमने डिफाइन किया फ्लोट f। फ्लोट मीन्स फ्लोट टाइप का f नाम से एक फंक्शन जो फ्लोट टाइप की वेरिएबल्स कंसिडर करेगा। यहाँ पे हमने सिर्फ फंक्शन को डिफाइन किया है। इसके बाद हम अपने मेन फंक्शन को शुरू करते हैं वॉइड मेन से। नेक्स्ट x0 xn h और y ये हमने फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स लिए मीन्स रियल नंबर्स डिक्लेयर कर दिए। i और n इंटीजर टाइप्स। इसके बाद हम x0 xn और नंबर ऑफ सब इंटरवल्स की वैल्यू एंटर कराएंगे। अब देखो यहाँ से प्रिंट एफ एंटर वैल्यूज़ ऑफ x0 xn एंड नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। x0 इनिशियल वैल्यू, xn फाइनल वैल्यू और नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। अब इनको अगर प्रिंट करा रहे हैं तो इनको स्कैन भी कराएंगे। स्कैन एफ x0 xn फ्लोटिंग पॉइंट थे तो परसेंटेज एफ नंबर ऑफ सब इंटरवल्स n के लिए यूज़ हुआ, इंटीजर टाइप था तो परसेंटेज डी और m%x0 m%xn और m%n मीन्स इन पॉइंट्स पर x0 xn n की वैल्यू इनके एड्रेस पर स्टोर हो जाएगी। इसके बाद हम h को डिफाइन करते हैं लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स दैट इज xn माइनस x0 बाई n, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई n। नेक्स्ट y को हमने डिफाइन कर लिया f ऑफ x0 प्लस f ऑफ xn। f ऑफ x0 हमारा y0 को रिप्रेजेंट करता है, f ऑफ xn हमारा yn को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें नंबर ऑफ सब इंटरवल्स पे केस डिस्कस करना है। इफ़ n इज़ डिविजिबल बाय 3। अब देखो यहाँ पे अगर n की वैल्यू मैं 5 ले लूँ, 5 3 से डिवाइड होने के बाद क्या रिमाइंडर 0 देगा? नहीं देगा, मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इफ़ अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो आगे की लाइंस एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज एल्स वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। अब अगर n की वैल्यू मैं 5 ले लूँ तो 5 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर नहीं है तो एल्स वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी दैट इज़ नंबर ऑफ सब इंटरवल शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। अब अगर n की वैल्यू हम 6 कंसिडर कर लें तो n की वैल्यू 6 लेने पर 6 को 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आता मीन्स ये लाइन हमारी ट्रू है तो अब अंदर की लाइंस एग्जीक्यूट होंगी। अब देखो n को हमने लिया 6, उसके बाद फॉर लूप चली है हमारी i की वैल्यू 1 n हमारा 6, i लेस देन 6। अब i की वैल्यू हमारी 1 हो चुकी है। 1 होने के बाद इफ़ स्टेटमेंट फिर से चेक होगी, अगर 1 3 से डिविजिबल है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए। अगर 1 3 से डिविजिबल नहीं है तो एल्स वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाए। अब i की वैल्यू 1 है, 1 को 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 नहीं आता, मीन्स ये लाइन ट्रू नहीं है तो एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। सो एल्स में हमारे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू वाई प्लस 3 टाइम्स f ऑफ x0 प्लस IH। सो जब हम i की वैल्यू 1 लेंगे, i नॉट डिविजिबल बाई 3
तो y हमारा बनेगा y प्लस 3 टाइम एफ ऑफ एक्स नोट प्लस आई एच। अब y को हमने शुरू में डिक्लेयर किया था एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एफ ऑफ एक्स एन, तो हम y की वो वैल्यू यूज़ कर लेंगे एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एफ ऑफ एक्स एन। आई की वैल्यू यहाँ पे यूज़ करेंगे 1, एक्स नोट प्लस एच रिप्रेजेंट करेगा x1 को, तो यहाँ से हमारा y आ गया एफ ऑफ एक्स नोट एफ ऑफ एक्स एन प्लस 3 टाइम एफ ऑफ x1। इसके बाद अब i की वैल्यू 2 हो जाएगी, i की वैल्यू 2 है तो फिर से i की 2 वैल्यू के लिए हम इस कंडीशन को देखेंगे। अब फिर से जब मैं 2 को 3 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर हमारा ज़ीरो नहीं है, मीन्स ये लाइन हमारी ट्रू नहीं है तो एल्स वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। एल्स वाली लाइन हमारी क्या, y इज इक्वल्स टू वाई प्लस 3 टाइम एफ ऑफ एक्स नोट प्लस आई एच। सो i इज इक्वल्स टू 2, नॉट डिविजिबल बाई 3, तो y की वैल्यू हमारी ये आ जाए। अब y हमारा पहले ये आ चुका था तो y की वैल्यू ये एज इट इज़ यूज़ करेंगे प्लस 3 टाइम एफ ऑफ एक्स नोट, आई हमारा है 2, एक्स नोट प्लस 2h और एक्स नोट प्लस 2h रिप्रेजेंट करेगा एफ ऑफ x2 को। अब y हमारा ये बन चुका है, i की वैल्यू 2 पे काम कर लिया, अब i की वैल्यू 3 पे काम करेंगे। अब i 3 है, 3 को 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 मीन्स अब ये लाइन ट्रू है। अब जब ये लाइन ट्रू है तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो y इज इक्वल्स टू वाई प्लस 2 टाइम एफ ऑफ एक्स नोट प्लस आई एच, आई इक्वल्स टू 3, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। y की वैल्यू यहाँ तक हमने पीछे वाली यूज़ की 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स नोट, आई की वैल्यू 3, एक्स नोट प्लस 3h और एक्स नोट प्लस 3h इज एफ ऑफ x3। अब हमारा y ये बन चुका है। अब i की वैल्यू 4 लेंगे, फिर से 4 को चेक करेंगे 3 से डिविजिबल है, अगर 3 से डिविजिबल नहीं है 4, अब अगर 4 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये लाइन ट्रू नहीं तो एल्स वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, मीन्स ये वाली। तो यहाँ से हमारी ये लाइन आ जाएगी y इज इक्वल्स टू वाई प्लस 3 एफ ऑफ एक्स नोट प्लस आई एच। वाई की वैल्यू पीछे से ये वाली यूज़ करेंगे, एक्स नोट, आई की वैल्यू 4 यूज़ करेंगे, एक्स नोट प्लस 4h और एक्स नोट प्लस 4h रिप्रेजेंट करेगा एफ ऑफ x4 को। ऐसे ही i इक्वल टू 5 के लिए करेंगे, 5 भी 3 से डिविजिबल नहीं है तो एल्स वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, एल्स वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो y हमारा बन जाएगा ये। इसके बाद हमारी आएगी i की वैल्यू 6, 3 से डिविजिबल है, मीन्स ट्रू है, हमारी स्टेटमेंट ट्रू है तो इफ़ वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी ये वाली, y इक्वल टू वाई प्लस 2 टाइम एफ ऑफ एक्स नोट प्लस आई एच, ये हमारा आ जाएगा y इज इक्वल टू वाई प्लस 2 टाइम एफ ऑफ एक्स नोट प्लस आई एच। वाई की वैल्यू पीछे से हम यूज़ कर लेंगे ये, i को 6 पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स नोट प्लस 6h इज एफ ऑफ x6, ये बनेगा। अब i की वैल्यू 7 हो जाएगी, बट 7 इज़ नॉट लेस देन 6, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम फोर लूप से एग्जिट कर जाएंगे। फोर लूप से एग्जिट करेंगे तो अब हम y को डिफाइन करेंगे, y इज इक्वल टू 3 इंटू एच इंटू वाई बाई 8, 3 इंटू एच इंटू वाई बाई 8, 3 इंटू एच बाई 8 और y की वैल्यू हमारे यहाँ से आई थी, ये पुट कर देंगे और यही फार्मूला हमें बनाना था। जैसे 6 के लिए किया वैसे ही n टर्म्स तक हम इसको सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट ऑफ वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इज़, उसके बाद हमें वैल्यू ऑफ इंटीग्रल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी क्योंकि ये y की वैल्यू तो प्रिंट करानी है। अब गेट ch प्रोग्राम हमारा क्लोज हो जाएगा। अब सबसे मेन चीज़, जहाँ जहाँ पे भी हम इस f को यूज़ कर रहे हैं, ये f जब भी f हमारा यूज़ होगा दैट मीन्स कि हमारा ये f फंक्शन कॉल होगा और ये फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर रिटर्न करेगा और उसको इसलिए इसने फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर किया। फ्लोट टाइप का है, f नाम का फंक्शन है जो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल ही लेता है फ्लोट x से, और जब भी f फंक्शन कॉल होगा वो इस वैल्यू को रिटर्न करेगा, रिटर्न 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर एग्ज़ाम्पल हम f ऑफ x नोट निकाल रहे हैं तो x नोट की वैल्यू भी हम अगर 2 मान लें तो ये f ऑफ x नोट का मतलब है ये f में x की जगह पे हम 2 पुट करेंगे और यहाँ से वैल्यू इवेल्यूएट होगी, मीन्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना तो 2 का स्क्वायर 1/5, ये f ये वैल्यू रिटर्न करेगा। ऐसे ही बाकी और पॉइंट्स के लिए 2 के अलावा 2.4 2.5
सबके लिए ऐसे ही जहाँ पर भी एफ फंक्शन यूज़ होगा मीन्स एफ फंक्शन कॉल होगा तो ये हमेशा इस वैल्यू को रिटर्न करेगा। ये था आपका प्रोग्राम सिम्पसन 3.8।